आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। कोलकाता की महिला ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या ने पूरे देश में चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इस नृशंस घटना के खिलाफ गढ़वा जिले के चिकित्सकों ने अपनी गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त करने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया। यह मार्च इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ (झासा) के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। मार्च की शुरुआत गढ़वा के सदर अस्पताल से हुई और यह रंका मोड़ पर समाप्त हुआ, जहां सभी ने मोमबत्तियां जलाकर मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। इस कैंडल मार्च के दौरान चिकित्सकों ने एकजुट होकर कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की हत्या का नहीं है, बल्कि यह पूरे चिकित्सा समुदाय के खिलाफ हिंसा का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगी, तो उनका आंदोलन और भी व्यापक और उग्र रूप धारण करेगा। गढ़वा जिले के सिविल सर्जन और झासा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने इस मामले की CBI जांच की मांग की। उनका कहना था कि केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही इस मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा अब सर्वोपरि है और इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। IMA के सचिव डॉक्टर पंकज प्रभात ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि चिकित्सकों के प्रति इस प्रकार की हिंसा किसी भी समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने सरकार से चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। कैंडल मार्च के दौरान उपस्थित डॉक्टर कुमार निशांत सिंह ने कहा कि यह समय है जब सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, ताकि चिकित्सा समुदाय के खिलाफ इस प्रकार की हिंसा का अंत हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इस मामले में निष्क्रिय रहती है, तो पूरे राज्य और देश भर में चिकित्सा समुदाय का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस कैंडल मार्च में गढ़वा जिले के कई प्रमुख चिकित्सक उपस्थित थे, जिनमें डॉक्टर JP सिंह, डॉक्टर कुमार निशांत सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार तरुण, डॉक्टर T पीयूष और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हिरण चंद्र महतो शामिल थे। इन सभी ने एक सुर में कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहरहाल इस घटना ने न केवल गढ़वा, बल्कि पूरे राज्य और देश के चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। चिकित्सकों का कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये घटना न केवल चिकित्सकों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक बड़ा झटका है, जो ये दर्शाती है कि समाज में चिकित्सा पेशेवरों के प्रति सम्मान और सुरक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। चिकित्सक समुदाय का ये कैंडल मार्च न केवल उनके अधिकारों और सुरक्षा की मांग है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि अगर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार जारी रहा, तो वे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घटना ने समाज के विभिन्न तबकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, जहां उन लोगों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जो दिन रात हमारी जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये घटना चिकित्सा समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो उन्हें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एकजुट होकर खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर सरकार और समाज ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो सकता है। वहीं इस घटना के विरोध में गढ़वा जिले के अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी चिकित्सक की निर्मम हत्या के विरोध में उक्त कैंडल मार्च में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें जिले के तमाम फार्मासिस्ट ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान शामिल लोगों ने इस घिनौने कृत्य की कड़ी निंदा की और इस जघन्य अपराध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सभी एकजुट होकर सरकार से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष न्याय की मांग की। मार्च के दौरान उपस्थित लोगों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां के साथ पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस घटना को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर गढ़वा के अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ओमकार चौधरी ने कहा कि हम सभी इस घटना से आहत हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस अपराध के जिम्मेवार लोगों को कड़ी सजा मिले। संगठन के जिला कोषाध्यक्ष शशि यादव ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक चिकित्सक की हत्या नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता पर भी प्रहार है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की गहन जांच हो और पीड़िता को जल्द न्याय मिले। इस कैंडल मार्च में उपाध्यक्ष विवेक कश्यप, मीडिया प्रभारी सुमित गुप्ता एवं जिले के सभी फार्मासिस्ट एवं अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
पल पल की तथ्यपरक खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।